सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मान फार्म्स पे। तो काल्विंग जो चल रही है फ्रेंड्स, उसके बीच में एक दूसरा काम भी आ गया है। जो हमारी वर्ल्ड वाइड साइज की माइल्स बुल था, उसकी हीफर है ये वाइट कलर की, आपने पहले भी देखा होगा। आराम से इस टाइम अपना साइलेज और दाना खा रही है। तो ये हीट में आ गई है। इसके बारे में हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि बाकी सब हीफर्स कंफर्म हो गई थी, लेकिन जब प्रेगनेंसी चेक कराया था तो ये एक हीफर खाली निकल गई थी। इसका हमने जब 2 महीने के बाद, और ये हीट में भी नहीं आई थी, उसके बाद ये हमारी 20-21 दिन पहले हीट में आई थी, तब हमने इसकी एआई नहीं कराई थी। जनरली क्या होता है कि जून जुलाई अगस्त ये जो मौसम होते हैं काफ़ी गर्मी के और हीट स्ट्रेस के मौसम होते हैं। इस टाइम पे अगर एआई कराते हैं तो कंसेप्शन रेट डाउन रहती है, एनिमल काफ़ी स्ट्रेस में रहता है, हीट स्ट्रेस में रहता है। तो अभी जो कि मौसम बिल्कुल ठीक हो चुका है, सुबह शाम तो अब काफ़ी ठंड होने लग गई है हमारे एरिया में। तो अब ये हीट में दोबारा आई है। तो आज हम इसकी एआई कराएंगे और इसी के बारे में ये वीडियो है। कौन से बुल में एआई कराएंगे, कौन से बुल से, और साथ में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज हम एआई की बात कर रहे हैं तो सीमन के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि कहाँ से जो ये सीमन है ये सब अवेलेबल होते हैं, कैसे आप सीमन परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैं यूपी से हूँ, बिहार से हूँ, गुजरात से, महाराष्ट्र से, इस शहर में सीमन कहाँ मिलेगा। तो सभी किसान भाइयों को, डेयरी फार्मर्स को हम बताना चाहते हैं कि हम खुद भी एक डेयरी फार्मर हैं, हम कोई सीमन सप्लायर नहीं है, किसी कंपनी के सीमन डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। तो ऐसे हम इंडिविजुअल नहीं बता सकते कि इस शहर में कौन सीमन देता है, कहाँ से सप्लाई होगा, लेकिन आपको एक जर्नल आइडिया दे सकते हैं कि आप जो है वो सीमन जो ओरिजिनल वो कैसे परचेज़ कर सकते हो। उससे पहले आप इस हीफर को एक बार देख लीजिए। बहुत बढ़िया बॉडी वेट हो चुका है, 3.5-4 क्विंटल के आसपास का बॉडी वेट है। हाइट लेंथ पूरी बढ़िया बन चुकी है और ये वर्ल्ड वाइड साइज की माइल्स की हीफर है। तो सीमन कंपनियां, जो मेन सीमन कंपनियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे आपकी एबीएस कंपनी है, काफ़ी फेमस कंपनी है यूएसए की। तो अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे, जेनस एबीएस इंडिया के नाम से उनकी वेबसाइट है, और वहाँ पर देखोगे उनका क्लियर मेंशन है डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट। उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ पर उनके जितने भी ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पूरे इंडिया में, वो पूरी लिस्ट आ जाएगी। वहाँ से आप देख सकते हो कि आपके एरिया का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कौन सा है। ऐसे ही अगर आप वर्ल्ड वाइड साइज के सीमन लेना चाहते हो WWS के, तो चंडीगढ़ में इनका मेन सेंटर है, क्वालिटेट प्रोडक्ट्स के नाम से है। आप गूगल करोगे आ जाएगा क्वालिटेट प्रोडक्ट्स, और डॉक्टर अनिल बेरी वहाँ के इंचार्ज हैं। वहाँ पर मोबाइल नंबर भी मेंशन है गूगल पे, तो आप पूछ सकते हो कि आपके एरिया में वहाँ से सीमन वो कैसे सप्लाई करते हैं। ऐसे ही अगर आप सीआरवी कंपनी के लेना चाहते हो, सीआरवी जो कंपनी है नेदरलैंड्स की कंपनी है, यूरोप से, उसके भी सीमन आपको जो एसोसिएशन है डीएफए, डेयरी फार्मर एसोसिएशन हरियाणा की एसोसिएशन है, उनके पास उनके सारे सीमन अवेलेबल हैं। तो अगर आप डीएफए हरियाणा लिखोगे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आएंगे गूगल पे, तो आप पूछ सकते हो आपके एरिया में कहाँ से सीमन अवेलेबल होगा। तो सभी कंपनीज जो हैं, चाहे वो एससीजी हो, आपका जो अगर लिखना है आप डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हो। एससीजी में आलामाड़ी सीमन स्टेशन है, रायबरेली सालोन में सीमन स्टेशन है, उनके डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर मेंशन है। तो वो आपको ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर बता सकते हैं कि इस स्टेट के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर कौन कौन है, तो आप वहाँ से फिर सीमन परचेज कर सकते हो। अब फ्रेंड्स आइए चलते हैं इस जो हीफर है हमारी, इसकी एआई के लिए। डॉक्टर मोहित हैं, जो आपने इनको पहले भी काफ़ी बार देखा है हमारे फार्म पे। तो सभी जो ट्रीटमेंट वगैरह भी अगर कुछ है एआई वगैरह, तो सभी यही करते हैं। तो ये फार्म पे आ चुके हैं, एआई की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा एआई के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर ये ग्लास के अंदर गर्म पानी लेके आए हैं, अभी थोड़ा गर्म है। आपको इस पानी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। जो सीमन की थॉइंग होती है, जिसके अंदर आप सीमन डालोगे, आप उसको प्रॉपर थर्मोमीटर से या थर्मोमीटर से प्रॉपर उसको मॉनिटर कीजिए। 37-38 डिग्री के आसपास इस पानी का टेम्परेचर होना चाहिए, जिसके अंदर आप सीमन को रखोगे 10-15 सेकंड के लिए, ताकि जो आपकी सीमन स्ट्रॉ है वो प्रॉपर थॉ हो।
तो आपको बहुत ध्यान रखना है सीमन की थॉइंग का भी, और स्ट्रॉ की भी प्रॉपर कटिंग करनी है आपको स्ट्रॉ कटर से। उसके बाद ही आपको ये जो स्ट्रॉ है ये एआई गन के अंदर अपलोड करनी है। तो अगर आप प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो करोगे एआई करते टाइम तो आपको कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। आपके फार्म पे ये भी एक कारण होता है कि जो रिपीट ब्रीडिंग है एनिमल्स के अंदर, उसका एक और भी बहुत कारण है। एक ये भी कारण है कि आप सीमन को अच्छे से हैंडल नहीं करते हो, उसकी थॉइंग, उसकी कटिंग, ये सब प्रॉपर नहीं करते हो। बाकी तो आपके एनिमल को इन्फेक्शन हो सकता है, या मिनरल विटामिन की डेफिशिएंसी, या हार्मोन इम्बैलेंस। उनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि फार्म पे जो रिपीट ब्रीडिंग है उसमें क्यों समस्या आती है, वो किस वजह से ज़्यादा होती है। तो हमारे साथ जो हुआ था कि हमने जितनी भी हीफर्स की एआई कराई थी, 10-15 हीफर्स की, सभी हमारी कंसीव कर गई थी। सिर्फ एक ही हीफर हमारी रिपीट हुई थी, जो हमारा पिछला बैच था हीफर्स का, और उसकी एआई अब हम करा रहे हैं। इसके बाद सभी हमारी जो हीफर्स हैं उसका या तो वो सब प्रेग्नेंट हैं, उनकी तो काल्विंग भी स्टार्ट हो चुकी है, आपने देखी होगी, तो या फिर आज उसकी जो एक लास्ट बची है उसकी भी एआई हो जाएगी। तो यहाँ पर लड़कों ने इसको बांध लिया है प्रॉपर तरीके से। तो फिलहाल अब इसकी एआई करेंगे। हीट बहुत अच्छी थी, सुबह करीब 4 बजे, 4 या 5 बजे के आसपास ये हीट में आई थी। जो स्टार्टिंग की हीट आती है उसमें ये माउंटिंग हीट आती है, ये दूसरे एनिमल्स पे बहुत उछल रही थी, हीट ज़्यादा थी। तो हीट के स्टार्टिंग के लगभग 10-12 घंटे बाद मिनिमम आप पहली एआई कराइए। तो ये सुबह जो करीब 4-5 बजे हीट में आई थी, और अब शाम के लगभग 5 बज रहे हैं, तो करीब 12 घंटे इसको हो चुके हैं हीट में आए हुए, और अब ये स्टैंडिंग हीट में आ चुकी थी। अब ये दूसरी गायों पे नहीं चढ़ रही थी, अब ये शांत खड़ी थी, बल्कि दूसरे एनिमल्स इसके ऊपर माउंट कर रहे थे। तो कभी भी जब भी एनिमल जो है वो जब भी वो माउंट कर रहा हो दूसरे पे, तब उसकी एआई मत कराइए, तब उसकी हीट बहुत ज़्यादा। उसका जो है आप स्टैंडिंग हीट में आने का इंतज़ार कीजिए। लगभग 12 से 14 घंटे बाद आप पहली एआई कराइए, और उसके बाद फिर अगर आपको ज़रूरत है तो 12 घंटे बाद आप इसकी एक और एआई करा सकते हैं, जो कि हम कल सुबह मॉर्निंग में कराएंगे। तो अभी इसका देखिए आप, एआई का प्रोसीजर चालू हो चुका है। प्रॉपर तरीके से एआई गन जो है वो पास हो चुकी है, और ये जो सीमन है वो इसके अंदर डिपॉजिट कर दिया है। तो ये जो इसका एआई का प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गया है। एक एआई अब हम इसकी कल मॉर्निंग में कराएंगे। तो आप भी एआई करते हुए सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। प्रॉपर जो टाइमिंग है उसका ध्यान रखिए कि किस टाइम आपको प्रॉपर टाइम पे एआई करानी है। ना ही ज़्यादा जल्दी एआई करवाइए, ना ही ज़्यादा लेट। और जो सीमन है उसकी भी थॉइंग का भी प्रॉपर ध्यान रखिए। तो ये आपको हम सीमन स्ट्रॉ दिखा देते हैं। ये सीमन स्ट्रॉ सेम है जो हमने सभी अपनी एनिमल्स की एआई जिस सीमन से कराई थी, 40-128 डेनमार्क। अभी हमारे पास उसी सीमन का स्टॉक बचा हुआ है, तो हम उसी को अभी प्रॉपर फिनिश करेंगे। उसके बाद ये देखिए आप, डेनमार्क प्लूटो HF 40-128, उसके बाद ALM भी लिखा हुआ है, आला माड़ी सीमन स्टेशन की ये स्ट्रॉ है। तो अभी और भी हमारे पास इसकी 2-4 स्ट्रॉ वैसे बची हुई हैं। तो अब जब हमारा नेक्स्ट ब्रीडिंग सीज़न आएगा दिसंबर-जनवरी में, उसमें हम बुल चेंज करेंगे। तो सभी फ्रेंड्स का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।